हेलो गाइस, नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक स्क्रैच कार्ड है नैपतॉल का 2022 ईयर का इन्होंने जो बताया है। मुझे इसमें ये स्क्रैच करने के बाद इस पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्राइज़ हुंडई क्रेटा कार ₹12,40,000 का ये प्राइस मुझे लगा है। इसका एसएल नंबर वगैरह कॉन्ग्रेचुलेशंस ये सब, नैपटॉल का ओरिजिनल लोगो भी यहाँ पर दिखता है और रिडम्पशन कोड ये यहाँ पे X3RW ऐसे लिख के आता है। तो इसके साथ मुझे इनका ये लेटर भी आया है। इस लेटर में देखिए ये क्या कहते हैं, ये नैपटॉल कंपनी की तरफ से है। मेरे पापा को ये आया था लेटर। हमने नैपटॉल से ऑर्डर्स किए थे, खूब सारे प्रोडक्ट्स थे उसमें, सिलाई मशीन वगैरह कुछ थे, ब्लैंकेट्स वगैरह भी हमने ऑर्डर किए थे, बहुत बार हमने ऑर्डर किए। तो पता नहीं इन लोगों को ये डाटा कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने टू मिस्टर सुखदेव नामदेव छोटे करके, वो एक्चुअली नाम गलत हो गया था, सरनेम, तो उसी नाम से, और एड्रेस भी वही जो हमने नैपतॉल पे दिया था वही आया था। और ये बाइज़्ज़त हमारे एड्रेस पे आ गया, पोस्टमैन लेके आया है। इस पर हेल्पलाइन नंबर आपको ये राइट साइड पे दिखता है और ये व्हाट्सएप नंबर भी दिखता है। यहाँ पर इसका एड्रेस भी दिया हुआ है, नैपटॉल ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड करके, रेल भवन मेट्रो स्टेशन, रफ़ी अहमद रोड, और ये किडवाई मार्ग, दिल्ली, और सामने उसका पिन कोड है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि प्रिय ग्राहक, नैपटॉल ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड को, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने 13th जन्मदिन समारोह के अवसर पे कंपनी ने कुछ ग्राहकों को रैंडम लकी ड्रॉ प्रतियोगिता में चुना है। तो इसमें इन्होंने हमें चुना है ऐसे इन्होंने बताया है। इसमें एसएल नंबर, वो जो कार्ड पे नंबर दिखा था, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। मतलब ये एक्चुअली पूरे प्रॉपर तरीके से इन्होंने ऐसे लेटर भेजा है जैसे कि ऑथेंटिक सब कुछ हो, और आसानी से हम लोग इसमें इस स्कीम को हम इसमें फंस जाते हैं ऐसे, क्योंकि इनमें डिटेल्स मैं बताता हूँ आपको। नीचे इन्होंने बताया है, इन्होंने शर्त भी रखी है कि कुल राशि कूपन पुरस्कार मूल्य सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। मतलब हमें एक्चुअली भरोसा बैठ जाता है इस पे कि सीधे हमारे बैंक अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ये फ्रॉड और फ्रॉड है, ये ख्याल में रखिए। 2 नंबर पे इन्होंने बताया है कि पुरस्कार राशि के मोचन के लिए सभी सरकारी केंद्र और राज्य कर प्रसंस्करण शुल्क विजेता द्वारा भुगतान किया जाएगा। मतलब इसका कहना है कि जो भी टैक्सेशन वगैरह इस पर प्रोसेस पे लगाए जाते हैं वो विनर्स की तरफ से दिया जाता है। मतलब हम वो टैक्सेशन भरेंगे, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन 3 नंबर पे इन्होंने ऐसी कंडीशन लगाई है कि जो भी वो टैक्सेशन है, जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस है, या फिर जो भी पहले खर्चा इनका लगता है वो प्रोसेस में, वो पहले वसूल किया जाएगा, और किसी भी परिस्थिति में ये उनके पुरस्कार के राशि में से कट नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने 3 नंबर के रूल में बताया है। नीचे इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब ये 3 नंबर का जो रूल है, इसमें हम सीधा सीधा ये छूट जाते हैं कि हम ये भी नहीं कह सकते कि आप जो हमारे अकाउंट में आने वाले जितने की राशि है उसमें से काट लो, हम ये भी नहीं कर सकते। मतलब वो भी गुंजाइश इन्होंने नहीं रखी है। मतलब प्रॉपर तरीके से इन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैंने नेट पर सर्च किया हुआ है इसके बारे में, जैसे ही मुझे ये आया था, एक्चुअली सच में हम खुश हो गए थे कि इतनी बड़ी कार हमें लकी ड्रॉ में खुल चुकी है। तो हमारा सपना भी था कि एक कार ले। मिडिल क्लास आदमी का सपने भी और क्या होते हैं, एक कार, बढ़िया सा घर हो, अपनी एजुकेशन हो, बच्चों की एजुकेशन हो। तो ये ऐसे ही लोगों को टारगेट करके ये ऐसी फ्रॉड कंपनियां सब हमको लूटने के इसमें रहती है। इनके इरादे नेक नहीं होते हैं सर, तो कृपया ऐसे जालों में आप ना फंसे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको सचेत करने के लिए। और मेरा एक कर्तव्य है कि लोगों को मैं ये बताऊँ, और जैसे हम भी इसमें ना फंसे हैं और आप बाकी के लोग भी ना फंसे, यही मेरी दुआ है। इसमें नीचे अपने उन्होंने बताया है कि प्लीज़ नोट दैट इज़ इंटरनल इनिशिएटिव ऑफ द कंपनी सोसाइटी। मतलब ये बताया हुआ है कि हम टोटली प्रमोशनल हिसाब के प्रमोशनल पर्पज़ के लिए ये लेटर्स भेज रहे हैं, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ऐसा वैसा। उसके बाद इन्होंने नीचे
रिडम्पशन रूल्स इंग्लिश में भी बताए हुए हैं, पहले ही हिंदी में बता चुका हूँ। और नीचे इन्होंने ये फॉर्म दिया गया हुआ है कि प्लीज़ फिल फॉर्म एंड सेंड बाय व्हाट्सएप और मेल। और नीचे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया हुआ है। और इसके बाद सबसे मेन बात, ये लेटर आने के बाद मैंने इसको देखा आराम से, और हड़बड़ाते हुए ज़्यादा खुशी में न जाके मैंने क्रॉस चेक करा कि नेट पर जाके मैंने क्रॉस चेक करा। मैंने नैपटॉल वालों को ओरिजिनल मैंने व्हाट्सएप पे उनके मैंने एक्चुअली कॉल लगाया था, लेकिन उन्होंने कहा वो रिकॉर्डेड फीमेल वॉइस था, तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें। तो मैंने व्हाट्सएप पे उनको ये फ़ोटो भेजा, नैपटॉल वाले ओरिजिनल कॉल सेंटर वालों को। तो उनके तरफ से मुझे रिप्लाई आया कि हम नैपटॉल की तरफ से कोई भी ऐसे ऑथेंटिक ये लगिट्रॉ स्कीम नहीं जारी की गई है, तो कृपया आप अपना अकाउंट नंबर या फिर पर्सनल डिटेल्स इन फ्रॉड कंपनियों वालों को ना दें। और बाकी डिटेल्स आप हमें, अगर कोई आपको कॉल आता है इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में कि आपको ये ऐसा ऐसा प्राइस खुला है, या फिर आप इंक्वायरी करते हैं और आपको रिटर्न कॉल आता है, जैसे कि मुझे आया था सच में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नैपटॉल वाले ने कहा कि ये फ्रॉड है, इन्हें आप एंटरटेन ना करें। लेकिन फिर मैंने पहले ही इनके जो व्हाट्सएप नंबर पे इन पर मैंने ये फ़ोटो, ये उनका स्क्रैच कार्ड का फ़ोटो मैंने भेज दिया था। तो उनकी तरफ से मुझे अभी 4 बजे अभी मैंने वीडियो बनाया है, वहीं पे थोड़े समय पहले ही कॉल आया था। तो ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये मुझे कॉल आया था, ये कॉल आया था, तो ये उनका नंबर है। तो कोई अमित सिंह करके कोई था उनका नाम। तो उन अमित सिंह का कहना ये था कि नॉर्मल उसे ऐसे बोला कि हेलो, हम नैपटॉल की तरफ से बोल रहे हैं, आपने हमें ये फ़ोटो भेजा है, हमने नोटिस किया है, हमने क्रॉस चेक कर लिया है और आपको सच में फर्स्ट प्राइज़ आपको खुला है। तो सर देखिए, बात क्या है यहाँ पे, उन्होंने जैसे कहा फर्स्ट प्राइज़ आपको खुला है, तो मैंने पूछा, बदकिस्मती से मेरे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग किया नहीं और ज़्यादा बातचीत हुई नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने सवाल किए थे तो उस आदमी को जल्दी पता चल गया कि वो पकड़ में आ चुका है, इसलिए उसने फ़ोन बाद में काट दिया था। तो मैंने पूछा उसको कि फर्स्ट प्राइज़ है तो मैंने आपको भेजा, तो उसने बोला कि मैं क्रॉस चेक करके बताता हूँ। तो उसने कहा कि आपको फर्स्ट प्राइज़ लगा हुआ है और आपको मारुति बलेनो जो है वो आपको उसमें विनिंग प्राइज़ का आपको मारुति बलेनो खुल चुकी है। तो मैंने कहा एक्चुअली सर, इसमें तो मुझे बलेनो नहीं, कार्ड पे दूसरा कुछ है। तो उसने कहा सॉरी मैं चेक करके देखता हूँ सर। तो उसने थोड़ी देर में वो कुछ तो भी टाइम पास किया होगा उधर, उसने चेक करके कहा कि एक्चुअली सर मैंने सेकंड प्राइज़ आपको बताया, ऐसे उसने कहा, और फर्स्ट प्राइज़ जो है वो क्रेटा आपको खुल चुकी है सर, तो ये आपका फर्स्ट प्राइज़ है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन्होंने ऐसा कहा। फिर मैंने कहा सर कौन सा मॉडल वो क्रेटा का है, तो उन्होंने कहा सर आपको टॉप मॉडल वो क्रेटा का मिलेगा। तो उसकी वैल्यू सर, मैंने कहा कि उसकी वैल्यू तो 12 लाख है, लेकिन क्रेटा का टॉप मॉडल तो 20 लाख का आता है सर, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये कार्स के वीडियोस भी बहुत देख चुका हूँ और मुझे थोड़ा सा उसके बारे में पता, तो मैंने वही टेक्निकल बातें घुसने की शुरुआत की कि शायद कुछ ये पकड़ में आ जाए। तो उसने कहा मैं चेक करके बताता हूँ। तो उसने बताया कि आपका ये सर टॉप मॉडल नहीं है, आपका उसके एक नीचे सर मॉडल है वो है। तो मैंने पूछा फिर कौन सा वेरिएंट का नाम बताओ उसका। तो उसने कहा फिर से मैं चेक करके बताता हूँ। फिर उसने कहा कि सर ये आपको क्रेटा का पेट्रोल वेरिएंट खुला है। तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब, वेरिएंट का मतलब पेट्रोल वेरिएंट है ठीक है, लेकिन उसमें आप SE है, SX है, कौन सा मॉडल है वो बताइए। जैसे कि मारुति बलेनो का आपने बताया था, उसका ZX, एलेक्सा ऐसे मॉडल्स आते हैं। तो उसने बोला ठीक है, मैं फिर से चेक करके बताता हूँ और आपको सर 2 मिनट के लिए होल्ड पर रखता हूँ। तो क्या आप होल्ड पर रखने के लिए तैयार है? तो मैंने ठीक है, हाँ रखो होल्ड पे, देखो चेक करो। मुझे पता था ये पूरा फ्रॉड है, मैं उसको लंबा खींचने वाला था। और मैंने बाद में
मुझे ख्याल में आया कि रिकॉर्डिंग चालू करूँ, तो लेकिन होल्ड पे जैसे उसने रखा, उसने 2 सेकंड के बाद वो फ़ोन कट कर दिया। तो इन लोगों को पता चल गया कि मैं होशियार हूँ, मुझे पता चल गया कि तुम लोग फ्रॉड हो, तो इसके लिए वो डर गया, उसने कट कर दिया सर। तो अगर जेन्युइन होता तो कट करता ही नहीं, पहली बात तो ये 100% प्रूव हो गया कि ये टोटल फ्रॉड स्कीम है नैपटॉल में। तो ये सर मैंने अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ ये सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, ये वैल्यूएबल वीडियो शेयर कीजिए सर, लोग ऐसी स्कीम में ना फंसे, इसलिए ये अवेयरनेस करने का हमारा एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। थैंक यू सर।